सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है एक नास्तिक से, जिनका यह कहना है कि जो धार्मिक लोग यह मानते हैं कि बीमारियां भगवान भेजते हैं, खुदा भेजते हैं, गॉड भेजते हैं, वो बिल्कुल ही झूठ है। बीमारियां तो उत्पन्न होती हैं जीवाणुओं से, जिसके बारे में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ थे, ये उस समय के जो धर्म ग्रंथ लिखने वाले लोग थे, उनको जितनी जानकारी थी वही जानकारी है। उसी को खुदा के नाम से, उसी को ईश्वर के नाम से, उसी को गॉड के नाम से लिख दिया गया है। आज विज्ञान जानता है कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, जिसके कारण जो है बीमारियां होती हैं। और ये पाप पुण्य के कारण बीमारी होती है, कर्मों के कारण बीमारी होती है, ये सब गलत बातें हैं। और इसका कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है शास्त्रों में। तो ये बातें जो हैं, ये बाइबल में लिखी हुई बात है, कुरान में भी लिखी हुई है, बात सही है। उनमें जितनी तरह की बातें बताई गई हैं वो सही में उस समय के जो लोग थे, ग्रंथकार होंगे, उनकी जो जानकारी थी वो उन्होंने लिखा है। लेकिन यही बात सनातन धर्म में लागू नहीं होती, क्योंकि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके जो ग्रंथकार हैं, उन लोगों को ये बात मालूम थी और उन्होंने इसके विषय में वर्णन भी किया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ा। इसके कारण वे ये सोचते हैं कि जो इस्लाम में है, जो ईसाईयत में है, जो यहूदियों में है, वही जो है सनातन धर्म के भी ग्रंथों में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको कोई भी बयान देने के पहले सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही इसके बाबत बयान देना चाहिए, अन्यथा बयान नहीं देना चाहिए, बिना अध्ययन किए हुए नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म में चाहे वेद है तो, गीता है तो, और इससे बढ़कर जो स्वास्थ्य के ग्रंथ हैं, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है, वेद का ही एक अंग है आयुर्वेद, उपवेद है। तो आयुर्वेद में इसके विषय में विस्तार से चर्चा है। और मैं बता दूं कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने इतना अच्छा स्टडी करके, शोध करके लिखा है। या नहीं है कि उन्होंने कल्पना कर लिया या कह रहे हैं कि ये ईश्वर ने किया, नहीं। वे बतलाते हैं, शोध के बाद बताते हैं कि किस तरह से बीमारियां फैलती हैं। उसमें वे इस विषय में भी बात करते हैं कि जीवाणु होते हैं। अभी बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन नहीं, आप देखें जीवाणु शब्द उसमें आपको मिलेंगे, और जीवाणु के कारण बीमारियां होती हैं ये भी मिलेंगे। और जीवाणु भी नहीं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यह भी बात है कि हवा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यह आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। और ये अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी बताया गया है, वेद उपनिषद में, गीता में, सूक्ष्म जीव होते हैं। और वे हवा में ही नहीं होते हैं, वे मिट्टी में भी होते हैं। यह भी बताया गया है कि वे आग तक में होते हैं।
अभी तो वैज्ञानिकों को खोज करना है कि आग में कौन से जीवाणु हैं। अभी वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आग में भी जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो हवा में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं और अग्नि में भी होते हैं। जल में भी बताया ही गया है, तो मिट्टी में है, जल में है, वायु में है और अग्नि तक में है। तो ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो आकाश तत्व में तो सब कुछ है। तो आकाश तत्व के भीतर तो हर तरह के प्राणी हैं, लेकिन इन सब जो बाकी जो तत्व हैं उनमें भी जीवाणु होते हैं। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, न सिर्फ आयुर्वेद के बल्कि अन्य शास्त्रों में भी है। इसलिए यह कहना कि इनको पता नहीं था, ये बिल्कुल ही झूठी बात है। वे पढ़े नहीं, अध्ययन नहीं किया और बयान दे दिए। ऐसे के बाद विश्वसनीय नहीं। और यही कारण है कि सूक्ष्म जीव होते हैं। यही कारण कहा गया है कि आप जो है पानी को छान करके पिए, इसीलिए कहा गया है। और इसलिए भी कहा गया है, यह भी कहा गया है कि पानी को उबाल करके पिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी हो जाए, जब आपको बुखार हो जाए, इन सब का, तो कहा गया पानी को उबाल लें, उबाल करके उसे ठंडा होने दें, छान करके तब पिए। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया है कि पानी में भी जीवाणु होते हैं, जिसके कारण हो गया है। कोई भोजन खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको भी कहा गया है कि यह जो है इसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं, इसलिए सड़े हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। तो सड़ी गली हुई चीजों को खाने को कहा जाता है कि तामसी भोजन है। और भगवान कृष्ण ने भी इसको गीता में मना किया है, इस तरह के भोजन को, सड़ी गली चीजों भोजन को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उससे रोग होते हैं। तो जितने प्रकार के रोग होते हैं उनका बहुत सारा विशद वर्णन जो है आयुर्वेद के शास्त्रों में है, और बताया गया है कि इनसे जो है बीमारियां फैलती हैं। तो यह कहना कि इनको नहीं मालूम था, ठीक है, उसका उन लोगों ने नाम बैक्टीरिया और वायरस ये नहीं रखा था नाम, यह बात सच है। लेकिन यह तो कहा था, उनका नाम सूक्ष्म जीव रखा था कि सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यह नाम उन्होंने दिया था। तो एक तो यह बात। अब बात है कि जो यह खंडन करते हैं कि नहीं, कर्मों की वजह से नहीं होता है रोग, तो वे बिल्कुल गलतफहमी में है। आज का साइकोलॉजिस्ट सभी बतलाते हैं कि हमारे में जैसी भावनाएं होती हैं उसके हिसाब से, जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी भावनाएं होंगी, उसके हिसाब से हमारे शरीर में तत्व बनते हैं। और मॉडर्न जो पैथोलॉजी है इस बात को ये कहता है कि हमारे अधिकतर जो रोग हैं वे सब भावनात्मक रोग हैं। ये भावनाएं कहाँ से आती है? हमारे कर्म विचार से, हमारे द्वार हैं। तो यही तो हम लोग का वेद बराबर कह रहा है कि कर्मों से बीमारियां होती हैं, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, उसके अनुसार ही हमारी भावनाएं होती हैं, उनके अनुसार ही हमारे शरीर में जहर बनता है, जहरीला तत्व बनता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह गिरती है, और उसके कारण ही बीमारियां होती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर गई, क्रोध से, भय से, लालच से, इन सबसे बीमारी होती है। यही हम लोग के शास्त्र बतला रहे हैं। यह ठीक है कि यह बाइबल नहीं बता रहा, यह कुरान नहीं बता रहा है, यह जैन व्यवस्था नहीं बता रहा है, यह इंजिल नहीं बता रहा है, यह ओल्ड टेस्टामेंट नहीं बता रहा है, लेकिन यह वेद तो बता रहा है। तो आप उनको इसके बराबर नहीं रख सकते। यह नहीं कह सकते कि ऋषि मुनि बेकार हैं, उनको कुछ नहीं आता था, जाता था, सब ढोंगी थे, पखंडी थे, ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने शोध करके बताया है और वे प्रमाणिक है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यह नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं था या उन्होंने उससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। बचने का उपाय भी बताया, पता था तभी तो उपाय बताया, और कोई अंधविश्वासी उपाय नहीं बताया। उन्होंने और बहुत गहरी गहरी बातें बताई है। साइकोलॉजिकल डिजीजेज होते हैं, सिर्फ जीवाणुओं से डिजीज नहीं होते हैं। जो ये सोचते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे रोग होते हैं, वे गलतफहमी में है। रोग तो पॉइजन से भी होते हैं, टॉक्सिन से होते हैं।
तो हम लोग का शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाते हैं तो उससे रोग हो जाते हैं। तो शरीर में टॉक्सिक मटेरियल किससे बढ़ते हैं? जब हमारे शरीर में भय बैठ जाता है उससे बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है उससे जहरीला तत्व बनते हैं। ये हम लोग का आयुर्वेद कहता है। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध नहीं करना है आप, क्योंकि आपको उससे रोग हो जाएगा, जहरीला तत्व इकट्ठा होगा। क्रोध होगा तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त होगा तो आपको उल्टी आने लगेगी, पित्त होगा तो पित्त उछलने लगेगा, चकते चकते पड़ जाएंगे, लाल लाल चकते पड़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। यह तो हम लोग के आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ें, जिन लोग को आपत्ति है वे, तो आप खुद देखेंगे कि कितना विस्तार से बताया गया है। बिना पढ़े हुए बयान मत दें। तो भावनात्मक रूप से बीमारियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक बीमारियां होती हैं, भय से बीमारी होती है। चाहे वो भय अंधेरे का हो, चाहे वो सांप का भय हो जाए, चाहे किसी का भय हो, तो उससे भी बीमारी होती है। हमारे शरीर में पॉइजन बढ़ जाए तो वो रोग पैदा करेगा। हमारे शरीर में जो फंक्शन होते हैं उसको वो ब्लॉक करेगा, नहीं होने देगा रोग। रोग के विषय में जो कम जानते हैं वही इस तरह की बातें बोलते हैं। हमारे शरीर में जो एंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं उसको, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारे कर्म हैं, उनसे निश्चित रोग होता है। ये कौन कहता है? ये सिर्फ मूर्ख कहता है कि जो है कर्मों से रोग नहीं होता। कर्मों से क्यों नहीं रोग होगा? कर्म से निश्चित रोग होगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे, जिस भावना से करेंगे, जिस विचार से करेंगे, उसके हिसाब से ही शरीर में रिएक्शंस होंगे। उसके हिसाब से ही शरीर में हमारे अणु परमाणु व्यवहार करेंगे, उसके हिसाब से हमारी कोशिकाएं व्यवहार करेंगी, उसके हिसाब से हमारे जीन व्यवहार करेंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता व्यवहार करेगी। प्रतिरोधक क्षमता उनकी काफी घट जाती है, जो डर जाते हैं, जो निर्भीक होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता जब मजबूत होती है तो उनको बीमारी कम होगी, अटैक उनको कम होगा। इन्हीं जीवाणुओं से, जिनके विषय में कहा जा रहा है कि ये रोग पैदा करते हैं, ये जीवाणु उसमें सफल नहीं हो पाएंगे जिसमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। कोरोना वायरस आ रहा है, सारे लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाया? सभी लोग क्यों नहीं इन्फेक्टेड हुए? फ्लू होता है, सभी लोग क्यों नहीं इन्फेक्टेड होते हैं? जितनी भी बीमारियां होती हैं कहा जाता है कि इस जीवाणु से होते हैं, तो वो जीवाणु तो सबके लिए है, लेकिन वो सभी लोग क्यों नहीं रोगग्रस्त हो रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यह। क्यों? जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है वो नहीं होंगे। प्रतिरोधक क्षमता किनकी ज्यादा है? उन्हीं की ज्यादा है जिनके विचार अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, जो डरते नहीं हैं, निर्भीक होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, उनको ये सब बीमारियां नहीं होती है। जिनके खान पान अच्छे हैं, तो खान पान के कारण भी बीमारियां होते हैं। ये भी हमारा आयुर्वेद कह रहा है, ये भी हमारा वेद कह रहा है। किस तरह के भोजन को करोगे यह भी कह रहा है, भोजन कितने समय में करोगे यह भी बता रहा है। ताजा ताजा भोजन करने के लिए कहा गया है। आप बासी भोजन खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो हम लोग का तो शास्त्र वैज्ञानिक शास्त्र है, कैसे इसको अंधविश्वास में और ये झूठी बात कैसे इसको कह सकते हैं आप? आयुर्वेद को झूठा नहीं कह सकते। जो झूठा कहना चाहते हैं वे पहले उसे पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद डिबेट करें, बहस करें। इस तरह से आप फ्लैट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सारे धर्म गलत है, सारे धर्म के जो गुरु थे सब गलत थे, सब झूठे थे, मक्कार थे, धोखेबाज थे। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों ने प्रमाणिक शोध किए और उपाय बताए हैं किस चीज से क्या होता है। उन्होंने इसीलिए जड़ी बूटियों की खोज की है कि जो ऐसे जीवाणुओं को मार सकते हैं। वे भी जानते हैं कि घाव हो गया है तो उसमें जीवाणु पनप रहे हैं, तो उस घाव को भरने के लिए भी बताए गए। तो वे जानते थे कि इसमें सूक्ष्म जीव हैं, वे जानते थे कि इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। वे कीड़े जो हमारे नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं और वे कीड़े जो नंगी आंखों से देखे भी जा सकते हैं। दोनों को मारने के लिए कौन से पदार्थ सहयोगी होंगे, तो वह उसका भी उन्होंने आविष्कार किया है। तो आयुर्वेद में पूरा जो है सिर्फ हर्ब्स की ही बात नहीं है। उन्होंने कैसे धातुओं का प्रयोग कैसे किया जाए, धातुओं को मिश्र करके उनका भस्म बना करके कैसे उसका लेपन किया जाए, अवलेह कैसे बनाया जाए, आसव कैसे बनाया जाए, पूरा विधान दिया हुआ है। कैसे तेल बनाया जाए जिसके कारण जो है हम उसको वहां लगा सकते हैं,
तो औषधि तेल बनाने की विधि यहाँ पर थी। आप ईसाइयों की तुलना नहीं कर सकते हैं सनातन धर्म से। सनातन धर्म के ग्रंथ जो है प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वे यह दावा नहीं करते हैं कि ये कल्पना से आ गया, वे यह कहते हैं उनके शोध के जरिए वहां लिखा गया। वे सनातन धर्म सदैव कहता है कि आप प्रश्न उठाइए, क्वेश्चन कीजिए, जानिए, जानने की बात करता है। तो आप एक ही लाठी से सभी को नहीं हाँक सकते। तो जो एथिस्ट हैं, ऐसे नास्तिक जो लोग हैं जो अपने को एथियस्ट कहते हैं, तो उनको पहले अध्ययन कर लेना चाहिए सनातन धर्म को। वे ईसाइयत के बारे में बोलें ठीक है, इस्लाम के बारे में बोलें ठीक है, लेकिन सनातन धर्म के विषय में नहीं बोल सकते। बोलने के पहले उनको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमाणिक रूप से बताया गया है। यहाँ तो यह भी बताया गया कि कैसे सूर्य से चिकित्सा हो सकती है, रोशनी से कैसे चिकित्सा हो सकती है, कैसे जल से चिकित्सा हो सकती है, कैसे योग से चिकित्सा हो सकती है, योग के जरिए कैसे रोगों का निदान हो सकता है। ये प्रमाणिक रूप से उन्होंने सिद्ध किया है। आज भी मैं स्वयं ही कितने लोगों का उपचार करता हूं। और ऐसे ऐसे योग हैं जिससे कि एकदम निश्चित गारंटी से उपचार होगा। कैसे प्राणायाम से होगा, कैसे आसन से उपचार होगा, ये सिद्ध किया। वे जानते हैं कि कैसे कैसे बीमारियां होती हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और उसका उपचार एक तरीके से नहीं, 1000 विधियां ढूंढी है उपचार के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे मिट्टी का लेपन से होगा, तेल मालिश से कैसे होगा, मर्म स्थानों पर, जिसको एक्यूप्रेशर आप बोलते हैं, जो सोचते हैं कि चीन की देन है, चीन की देन नहीं है, भारत की देन है। मर्म स्थानों पर दबाव डालने से अंग सही होते हैं, इसका वह भी वर्णन है। तो चिकित्सा पद्धति तो यहां काफी विकसित थी। कैसे ध्यान से जो है, मेडिटेशन से कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसका वर्णन है। कैसे संगीत से ठीक किया जा सकता है, संगीत से एक एक राग के आधार पर जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसका भी वर्णन है। हमारे संगीत के शास्त्र बीमारी को ठीक करने के विषय में भी कहते हैं। तो बिना जाने कैसे कहते हैं, बिना प्रयोग के कैसे कहेंगे, आप उसको भी प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई भी देख सकता है। संगीत से भी चिकित्सा है, व्यायाम से भी चिकित्सा की बात बताई गई है, योग से बताई गई है, ध्यान से बताई गई है, भक्ति से बताई गई है, और औषधियों में जड़ी बूटियों से भी बताई गई है। खान पान में परिवर्तन करके बताई गई है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, क्या क्या चीज लेंगे, क्या चीज खाएंगे, क्या चीज नहीं खाएंगे, परहेज से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसका भी वर्णन है। पूरा का पूरा इतना इसमें शोध है, पूरा साइंटिफिक शोध है। मूत्र से कैसे चिकित्सा हो सकती है, शहद से कैसे चिकित्सा हो सकती है, घी से कैसे चिकित्सा हो सकती है, एक एक का गुण बताया गया है। दही से कैसे चिकित्सा हो सकती है, एक एक अनाज का बताया गया है, कौन सा अनाज किस तरह से है, उस अनाज से कैसे चिकित्सा हो सकती है। पशु पक्षियों से कैसे चिकित्सा हो सकती है, किस तरह के मांस के भक्षण करने से कि या किसी के मांस का रस निकाल करके कैसे उसको दिया जाएगा कि वो रोग ठीक होगा, इसका वर्णन है। कैसे कहते हैं कि जो है धर्म ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है, पूरी चिकित्सा की पद्धति है। यहाँ के सनातन धर्म के शास्त्र जो है ना, वो तुक्के में नहीं बनाए गए हैं, या झूठ मनोकल्पित नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। रंगों से कैसे चिकित्सा हो सकती है, इसका वर्णन है। गंध से कैसे चिकित्सा हो सकती है, इसका वर्णन है। इसके लिए आप अध्ययन करें शास्त्रों का, फिर देखेंगे। एक एक फूल का वर्णन किया गया है, इस फूल से ये होगा, गुलाब के फूल का, कमल के फूल का, चमेली के फूल का, बेली के फूल का, सभी फूलों का विस्तृत आयुर्वेद में वर्णन है। और ये कहां कहां प्रयोग हो सकते हैं हमारे पुराने से पुराने शास्त्र में। एक एक पौधे का वर्णन है कि इसकी पत्ती से क्या होगा, इसकी छाल से क्या होगा, इसके जड़ से क्या होगा, इसके फल से क्या होगा, इसके फूल से क्या होगा। इतना विस्तृत वर्णन है। आप पढ़ेंगे तभी तो, पढ़ेंगे नहीं और सीधे कमेंट कर देंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एनाटॉमी का पूरा जिक्र है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह ईश्वर ने बना दिया, बीमारी ईश्वर भेज देता है। तो यहाँ के शास्त्र तो कहते हैं कि हमारे यहाँ के ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही अलग है वहां के।
यहाँ तो कहा जाता है कि समग्र पूरा जो अस्तित्व है इसको ईश्वर कहा गया है। ईश्वर को इस अस्तित्व से भिन्न बता के नहीं बताया गया, पूरे इस अनंत अस्तित्व का नाम दिया गया ईश्वर। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी होता है ईश्वर से ही होता है। बीमारी होती है तो, स्वास्थ्य होता है तो, आदमी जीता है तो, मरता है तो, हर हाल में वह ईश्वर तत्व ही होता है। तो यह जो आरोप लगाना है ये सनातन धर्म के शास्त्र में नहीं। आप देखिए जैनी सब होते हैं, जैन संप्रदाय के लोग मुंह में कपड़ा बांध करके चलते हैं। आज से नहीं, शुरू से ही चल रहे हैं। तो कपड़ा बांध करके चल रहे हैं, बहुत युगों से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है, वे भी इस आयुर्वेद की इस बात को मानते हैं कि भाई जीवाणु होते हैं, हवा में जीवाणु होते हैं जो हमारे सांस के जरिए हमारे भीतर घुस जाएंगे, मुंह के जरिए घुस जाएंगे। तो उसको नाक को और इसको मुंह को ढके रहते हैं। तो जानते थे तभी तो ढके रहते थे, उसका उपचार भी बतला रहे हैं। वे जानते थे कि डस्ट से भी जो है हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो डस्ट से भी एलर्जी होती है, आज का साइंस कह रहा है। इस बात को तो जानते थे। और जैनी जो साधु संत हैं वे इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते रहे। सबसे ज्यादा जैनियों ने उपयोग किया इस विषय को। तो सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं जानते सब थे भाई, उपयोग कोई करे कोई न करे। भोजन को कब लेना है कब नहीं, रात्रि को भोजन नहीं लेना है, ये सभी लोग जानते हैं। आयुर्वेद में पूरा वर्णन है। जैनी लोग इसका अक्षरशः पालन करते हैं, अन्य लोग उतना पालन नहीं करते हैं। पानी को कैसे पीना है, उबाल करके पानी पीने की बात की गई है। चाहे बौद्ध दर्शन हो तो, चाहे जैन दर्शन हो तो, ये सभी दर्शनों में बात की गई है। क्योंकि ये सारे संप्रदाय थे सनातन धर्म के और इन सभी को पता था सारी बात। और इनमें से जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है भाई वो करता था, जो नहीं जागरूक है वो नहीं करता था। लेकिन उसमें धर्म शास्त्र की गलती नहीं की दी जा सकती है। ये बौद्धों को भी पता था, जैनियों को भी पता था और हिंदुओं को भी पता था, जितने भी थे सभी को पता था। तो सनातन धर्म के ये सारे अंग हैं, इन सभी को पता था। तो यह कहना कि इनके धर्म शास्त्र को में ये सब बात नहीं है, ये गलत है। आप धर्म शास्त्र का अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें थी और सब जानकारी थी। बैक्टीरिया वायरस का नाम देना कोई जरूरी नहीं है, उसका नाम उसने सूक्ष्म जीव रख दिया, बात खत्म है। फफूंद का नाम रखा ही था, फफूंद पड़ता है वे जानते थे, रोटी में फफूंद वे देखते थे, वे जानते थे इससे रोग होगा। खमीर उठाने की कला मालूम थी, आसव की कला मालूम थी। आसव क्यों बनाते थे? क्योंकि वो सुरक्षित रहे। और क्यों? क्योंकि वो आसव जो है वो क्षमता है, अल्कोहल में वह क्षमता है। आसव में अल्कोहल ही बनाया जाता है, अल्कोहल में ही दवाई बनाई जाती है। तो वो जानते थे कि अल्कोहल में क्षमता है कि सूक्ष्म जीवाणु को मार सकता है। तो ये आज का विज्ञान भी जानता है और ये उस समय के हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे, उन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया है इसका। तो यह कहना कि नहीं है वर्णन, ये सर्वथा जो है झूठी बात है। यहाँ चिकित्सा शास्त्र पर बहुत ज्यादा शोध हुआ है। यह दुर्भाग्य है कि उस जो शोध हुआ है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसका अध्ययन भारत के लोग बहुत कम किए, कम कर रहे हैं, उसको कम अपना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन अब धीरे धीरे जो सही बात है, नेचुरल चीजें हैं, नेचुरली हम अपने को कैसे मजबूत कर सकते हैं इसका वर्णन है। हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका आयुर्वेद में वर्णन है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है योग को अपना। योग सदैव आयुर्वेद के साथ चलता है, योग सदैव प्राकृतिक चिकित्सा के साथ चलता है, योग ध्यान के साथ चलता है। उनको पता है खान पान कैसा है, पूरा गीता में पूरा एक अध्याय ही है, कौन सात्विक भोजन है, कौन राशि भोजन है, कौन तामसी भोजन है और किस किस से क्या क्या होता है, ये सब उसमें बताया गया स्पष्ट। व्यक्ति के नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताया गया है। हमारे ज्योतिषाचार्यों को पता है, हमारे वेद का एक अंग है ज्योतिष। ज्योतिष में बताया गया है बीमारियों के विषय में कि किस किस तरह के ग्रह होंगे, कैसी कैसी स्थिति होगी किसकी कुंडली में,
उसके कारण उसको कौन कौन से रोग होंगे, कब वो ठीक होगा, किस तरह से ठीक होगा। रत्नों का विज्ञान उसमें बताया गया है, कौन कौन से रत्न पहने जाएंगे कि जिससे कि हम उन रोगों से छुटकारा पा जाएंगे। तो ज्योतिषीय निदान बीमारियों का किया गया है। और कुंडली से तो यह पहले ही बताया जा सकता है, जन्म के समय बताया जाए, जन्म के समय ही बताया जा सकता है कि आज से 50 वर्ष के बाद इसको कौन सा रोग होगा। कितना एडवांस साइंस है, अभी तो विज्ञान वहां पहुंचा भी नहीं है। अभी कोई भी वैज्ञानिक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जन्म के समय ही बता दे कि इसको 50 वर्ष में कौन रोग होगा और 40 वर्ष में कौन रोग होगा और कौन सा रोग कब ठीक होगा। और लेकिन यह ज्योतिष विज्ञान जो है बता सकता है कि कौन रोग होगा और कौन रोग कब ठीक होगा, किसके कारण से होगा, कब उसको एक्सीडेंट होगा, कब वह ठीक होगा, कब वह मरेगा, क्यों वह मरेगा। तो इतना एडवांस साइंस है। अभी तो ज्योतिष विज्ञान को कितने लोग झूठ सच बोलते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं जाकर उनसे सलाह लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वे कितना अच्छा बता सकते हैं और उससे बचने की सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि वह साइंस है। उससे बचने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उसको करेंगे तो देखेंगे परिणाम ऐसे आएंगे। तो इतना स्वास्थ्य पर इतना शोध किया गया कि ग्रह की दशा कैसी होगी कि कौन रोग होगा, हवा कैसा होगा, पानी कैसा होगा जिसके कारण रोग होगा। तो इतना विस्तार से वर्णन किया गया है। किस तरह का भोजन लेंगे उससे कैसा होगा, अग्नि सेवन कितना करेंगे जिससे कि रोग दूर होगा या रोग हो जाएगा। एक सदैव संतुलन बताया गया है। अग्नि से दूर रहने पर कौन कौन से रोग होंगे, अग्नि के करीब रहने से कौन कौन से रोग होंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे। उसी तरह से वायु के विषय बताया गया है, इसीलिए प्राणायाम बताया गया। और खाली रोग का ही नहीं, हर चीज का आपके शरीर में कौन से भाव, यहां तक कि आपका चरित्र कैसा होगा किस चीज से, उसको तक बताया गया है। इतना अध्ययन किया गया, इतना गहरा अध्ययन है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, भाव कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, कितने उसके पास अर्थव्यवस्था होगी, इसका तक बताया गया है। यानी हर चीज का संबंध बताया गया है। और आप देखेंगे कि प्रमाणिक है, तुक्के में नहीं है। किसके साथ कैसे संबंध होंगे यहां तक बताया गया है। तो यह कहना कि इन लोगों को जो है रोग का पता नहीं था, कहते हैं कि पुण्य से होता है, पाप से होता है। कब तुम निश्चित ही पुण्य पाप से होते हैं रोग, क्यों नहीं होते हैं। पुण्य पाप से निश्चित ही रोग होंगे। पाप करने वाले लोगों को अलग रोग होंगे, पुण्य करने वालों को भी रोग होंगे। यह नहीं कहा गया कि पुण्य करने वाले को रोग ही नहीं होंगे, नहीं होंगे, उनको अलग होंगे, अलग ढंग के होंगे। सात्विक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनको भी रोग होते हैं। वो तो कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, या तो हमारा वेद कह रहा है। इसको कहा गया कि यह जो शरीर है ये तो व्याधि है, रोग का है। तो ये कहा गया कि रोग तो सदैव होंगे, हर हाल में होंगे, हर समय होंगे। यह नहीं कि इस समय होंगे, किसी समय कोई रोग इतना प्रबल हो जाएगा कि आपको सबको दिखेगा। लेकिन रोग तो हर स्थिति में, हर एक को हर समय होते ही होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण रोग होते हैं। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो आज भी प्रमाणिक सिद्ध हो रहा है। कैसे कपड़े पहनेंगे उससे कैसे रोग हो जाएंगे, ये सब तक बताया गया है। किस रंग के कपड़े पहनेंगे उससे कैसे रोग हो जाएंगे, ये तक बताया गया है। हालांकि उतना सूक्ष्मता से पालन सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताया तो गया है। शास्त्र का दोष नहीं है, पालन करने वाले का दोष है। आप शास्त्र का अध्ययन कीजिए, देखिए क्या क्या बताया गया है। पूरी उम्र बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते, इतना विस्तार से वर्णन है। और यह कहना कि हिंदुओं के शास्त्र में वर्णन ही नहीं है, ईसाइयों के शास्त्र में वर्णन नहीं है, इस्लाम में नहीं है, मान सकते हैं तो उनके लिए आप बोलो। सनातन धर्म के शास्त्रों के विषय में नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ विस्तृत वर्णन है। तो आज इतना ही। ओम।